फिर मैंने ये 986 क्यों लिखा है, यहाँ पे भी कुछ झोल है फिर, ठीक है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे ही पहला अफगान आक्रमणकारी, सबको यही याद है, महमूद गजनवी। हाँ, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन 986 में सुबुक्तगीन ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। गुड, जिसने भी नाम बताया गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सुबुक्तगीन इनके फादर थे। महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। तो हमको उन सब पे नहीं जाना है, हमको जाना है सुबुक्तगीन ने 986 में पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला अफगानी शासक बना, ठीक है। आक्रमण करा, लूटा पाटा, भाग गया, ठीक है, रुका नहीं आप। तो पहला 986 में जिसने आक्रमण किया था, इसका नाम है इसकी तो संधि अगर कर लिए तो लूट के नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद भी पहले 986 में आक्रमण हुआ, उसके बाद की संधि है, ठीक है, संधि बाद में हुई अभी। हाँ, पहले आक्रमण हो गया उसके बाद। तो सबसे पहले आक्रमण 986 में सुबुक्तगीन ने किया। उसके बाद में सुबुक्तगीन का बेटा, जो हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से हल्का ही होगा, ठीक है, जिसने लगातार 12 बार जो आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है। 17 बार आक्रमण कम तो होता नहीं, ठीक, 17 बार 999 से 1027 तक। तो महमूद गजनवी ने 999 में जब पहली बार आक्रमण किया तो कहाँ पे किया होगा? पहले ही सोमनाथ पे कर देगा। हाँ, 1025 में सोमनाथ पे किया था। उससे पहले 999 में सबसे पहला अटैक कहाँ किया होगा? पंजाब। कौन सा वंश है भारत के अंदर इस समय? वंश कौन सा इस समय? राजपूत शासक आ चुके थे, ठीक है, राजपूत शासन थे। कौन कौन से राजपूत इंपॉर्टेंट शासक हैं हमारे? चौहान है, परमार है, और एक किताब लिखी गई थी चचनामा। चचनामा एक किताब लिखी गई थी 13वीं शताब्दी के अंदर, जिसको कूफी ने लिखा था, ठीक है। कूफी ने चचनामा लिखा, और कूफी ने जब चचनामा लिखा तो उसके अंदर उसने लिखा था पहला मुस्लिम आक्रमण जब भारत के ऊपर हुआ, उस समय की स्थितियाँ लिखी उसने, और कौन कौन शासक थे, कौन से वंश भारत के अंदर थे जिन्होंने किया, ठीक है। तो उसको बोला जाता है चचनामा, इतिहास की सबसे पुरानी किताब है वो, और उसके अंदर ये सारे वर्णन दिए कि बाहरी आक्रमण भारत के ऊपर कैसे हुए, ठीक। तो उस चचनामा के अंदर एक रूलर का नाम दिया गया है जिसका नाम है विद्याधर। क्या नाम है? विद्याधर, ठीक है। देखो, जब भी बाहरी आक्रमण होंगे तो बाहरी आक्रमण कहाँ से होंगे? बाहरी आक्रमण ये बाउंड्री से तो होंगे, ये जो बाउंड्री है पूरी यहीं से होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बाहरी आक्रमण यहीं से होना शुरू होंगे। या तो ये राजस्थान है, या तो ये गुजरात है, या तो ये महाराष्ट्र वगैरह। महाराष्ट्र में अरब सागर शुरू हो जाता है इधर से पूरी बाउंड्री, तो इधर तो ज़्यादा दिखा नहीं हो, तो कहाँ कहाँ दिखा? या तो गुजरात या राजस्थान, इन दोनों जगहों में उसको ज़्यादा आक्रमण दिखे। बाद में पंजाब भी दिखेगा जब दिल्ली सल्तनत आएगी, ठीक है। तो गुजरात या राजस्थान, ये दोनों जगह है। राजस्थान जो है पूरा का पूरा हब था किसका? राजपूतों का, ठीक है, राजपूतों का हब हुआ करता था। आज के समय में भी सबसे ज़्यादा आपको राजपूत देखने को राजस्थान के अंदर ही मिलेंगे, ठीक। तो उस समय में एक रूलर थे वहाँ पे विद्याधर। बोला गया कि विद्याधर ने 15 आक्रमण महमूद गजनवी के विफल कर दिए थे, ठीक है। महमूद गजनवी के 15 आक्रमण विफल करने वाले कौन थे? विद्याधर। इसके बाद में 2 आक्रमण और बचे, 16वां और 17वां, ठीक है, 16वां और 17वां आक्रमण और बचा। तो इनको इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि विद्याधर ने कम से कम 15 आक्रमण महमूद गजनवी के विफल कर दिए थे, जिसकी वजह से वो अधिक मात्रा में भारत से धन लूट के नहीं जा सका, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटेक्शन किया पूरी तरीके से। उसके बाद में विद्याधर के बाद में हम लोग को याद रखना है 2 आक्रमण और हुए, ठीक है। अब आक्रमण है 1025 का। 1025 कहाँ हुआ है? सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात पूरा वही रीजन है। तो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जब अटैक हुआ, सोमनाथ मंदिर के ऊपर, तो ये इसका 16वां अटैक था,
कौन सा था? 16वां अटैक। 1025 के अंदर 16वां अटैक हुआ। इस समय जो शासन कर रहे हैं वो शासन करने वाले पर्सन का नाम है भीमदेव फर्स्ट। क्या नाम है? भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ तो भारत का शासक कौन था उस समय? भीमदेव फर्स्ट। भारत का मतलब हम लोग सौराष्ट्र के रीजन का बोल सकते हैं, पूरे भारत का नहीं बोलेंगे। तो भीमदेव फर्स्ट के समय पे ये आक्रमण हुआ। भीमदेव फर्स्ट इस आक्रमण को नहीं रोक पाए और सोमनाथ मंदिर के अंदर बुरी तरीके से लूटपाट की, ठीक है। और इतना सोना लेके गया महमूद गजनवी यहाँ से कि शायद अब दोबारा उसको आक्रमण करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। वो इतना सोना लूट के गया यहाँ से, मूर्तियाँ वगैरह सब तोड़ के और लूट के लेके चला गया था, ठीक है। तो काफ़ी बुरा आक्रमण उसने यहाँ पे किया था। तो महमूद गजनवी ने जब ये आक्रमण किया 16वां वाला, तो भीमदेव फर्स्ट के समय पे किया था। भीमदेव फर्स्ट के समय पे जब ये वापस जा रहा था आक्रमण करके, लौट रहा था आक्रमण करके, 17वें आक्रमण का कारण बताता हूँ मैं आपको। 17वां आक्रमण क्यों हुआ? जब ये लौट रहा था वापस लूटपाट करके, तो हमारे कुछ जाट भाइयों ने घेर लिया रास्ते में, ठीक है। तो बोला जाता है जाटों ने महमूद गजनवी को रास्तों में घेर लिया और घेरने के बाद में जितना सोना था या जो भी चीज़ें थी आधी इनसे वापस लूट ली, ठीक है। आधी इनसे वापस लूट, ठीक। तो जब वापस लूट ली जो चीज़ें, अब वो घिरा हुआ था उस समय महमूद गजनवी, ऑब्वियस सी बात है लूट ही जाएगा भारत के अंदर जब इस तरीके से आएगा। आक्रमण करने नहीं आ रहा है यहाँ से, तो भाग रहा है वापस में, और भागते समय जब कोई आप पे अटैक करे तो आप लूट ही जाओ, ये होगा, ठीक है। तो महमूद गजनवी इस समय लूट गए। लूटने के बाद में यही इसका जो ईगो है जिसकी मैं बात करता हूँ, जो जिद थी इसकी, उसी जिद की वजह से इसने 17वां आक्रमण किया 1027 में। कब किया है? 1027 के अंदर इसने अपना 17 या 17वां आक्रमण किया। और वो आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध, ठीक है। तो इसने अगला आक्रमण जाटों के विरुद्ध करके और पूरे के पूरे यहाँ पे जाटों कई मात्रा में, बहुत मात्रा में जाटों की हत्याएं की गई यहाँ पे, और महमूद गजनवी यहाँ से जाटों की हत्या करके वापस चला गया। 1030 AD के अंदर महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो महमूद गजनवी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जो आक्रमण का काल 999 से शुरू किया महमूद गजनवी ने, वो कहाँ तक चला है? 1030 तक, क्योंकि हम लोग 1030 में इसकी मृत्यु मान लेते हैं, तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है।